के जोकीहाट से नवनिर्वाचित विधायक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नए विधायकों में से एक विधायक मोहम्मद मुर्शिद आलम जो कि जोकीहाट से विधायक चुने गए हैं, उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वो ऐलान हमने भी सुना, आपने भी सुना, शायद कि मैं समझता हूँ पूरे बिहार के लोग और पूरे हिंदुस्तान के लोग सुना होगा। वह ऐलान ये था कि जोकीहाट को हमने फतह कर लिया है, अब अररिया को फतह करने की बारी है। अररिया की जो लोकसभा की सीट है उनको जीतने की बारी है। सीधे तौर पर उनसे जब पूछा गया क्या आप 2029 का लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे, तो उसने बाज़ाब्ता ये जवाब दिया कि 110% है, यानी कि 110% हम इलेक्शन लड़ेंगे वहाँ पर। ये मुर्शिद आलम का जवाब था। और ये भी कहा कि ऐसे वैसे तो लड़ लेते हैं, अरे हम हैं तो तजुर्बा है। यानी उनका कहना है कि अररिया लोकसभा ऐसे लोग लड़े हैं जिनको लिखने तक नहीं आता है, जिनको पढ़ने तक नहीं आता है, वो लड़ सकता है। हम तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, तजुर्बेकार हैं, हम तो फिर भी मतलब 5 बार के मुखिया हैं। अब शुक्र है आप लोगों, ऐसे उनका ये था कि आप लोगों की दुआ से ये रही बात कि हम विधायक भी बने हैं। अब कौन सी बड़ी बात है, हम 2029 का इलेक्शन लड़ेंगे, अगर पार्टी ने चाहा तो मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या मुर्शिद आलम साहब अगर अररिया लोकसभा इलेक्शन लड़ते हैं, कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। लेकिन हालांकि 2029 आने में अभी काफ़ी टाइम है, काफ़ी वक्त है। जनता ने जिस चीज़ को लेकर, जिस बात पर, जिस वादे पर उन्होंने मुर्शिद आलम को जिताया है, विधायक बनाया है, क्या वहाँ की जनता की वो सारा काम हो चुका है? नहीं, देखें, अभी हो चुका कहेंगे तो मतलब अभी टाइम कहाँ हुआ है भाई। 100 दिन भी अभी नहीं गुजरे हैं। 100 दिन तो कम से कम गुजरने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे ना काम क्या हुआ नहीं हुआ। क्योंकि उन्होंने 100 दिन का वक्त लिया था जोकीहाट को बेहतर से बेहतर जोकीहाट बना के। एक इंटरव्यू में जा रहा है जो सरकारी ऑफिस है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम तो एकदम बिल्कुल लगाम लगा दिए हैं एकदम, लेकिन जनता का आरोप है कि कोई नहीं, वही हो रहा है जो पहले था वही हो रहा है। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल, लोगों का सवाल ही यही था कि जोकीहाट से जो है रिश्वतखोरी मुक्त हो, रिश्वतखोरी खत्म। लेकिन ये जो लोगों की जो बातें अभी आ रही हैं सामने, अभी मैंने भी देखा कई सारे लोगों के फ़ोन कॉल से भी आए, लोगों का ये कहना है कि जोकीहाट के अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस में जहाँ जहाँ पहले 2000 में काम होता था 1000, अब जो है 4000, 6000, 7000 रुपये लिया जा रहा है। इस किस्म का ये कहना है, पहले जो लिया जा रहा है उससे अब ज़्यादा लिया जा रहा है, ये लोग कह रहे हैं। अब भी अगर आप कहेंगे तो ऑन रिकॉर्ड बात है, वो उठाकर मैं ला सकता हूँ वो सारी बातें। लेकिन मुर्शिद साहब को तो मैं यहाँ मशवरा दूंगा कि अररिया लोकसभा की तैयारी के बजाय आप जोकीहाट को बेहतर से बेहतर बनाइए। क्योंकि जोकीहाट अगर आप बेहतर बनाते हैं, जोकीहाट को दिखाने की कोशिश करते हैं, अररिया लोकसभा में 6 विधानसभा है, जिसमें आपका एक जोकीहाट विधानसभा है, जिसमें आपके बगल में अररिया है, आपके बराबर में जो है सिकटी है, इसी तरीके से रानीगंज है, नरपतगंज है, इसी तरीके फॉरबिसगंज है। आप इन तमाम 5 विधानसभा से बेहतर जोकीहाट दे दीजिए, आप लोकसभा लड़ ली। अगर आप बेहतर जोकीहाट नहीं देते हैं, बेहतर इन 5 विधानसभा में अररिया, फॉरबिसगंज, नरपतगंज, रानीगंज, सिकटी, इन 5 विधानसभा से बेहतर अगर आप नहीं दे पाते हैं तो फिर फालतू और ख्याली पुलाव पकाने से क्या फ़ायदा। यानी एक तरीके से आप मुद्दा दे रहे हैं लोगों को, यानी कि मीडिया के अंदर जो है वीडियोज़ के अंदर और जो है फेसबुक वगैरह में आप एक माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं कि मुर्शिद आलम ने कर दिया बड़ा ऐलान कि लड़ने वाले लोकसभा का इलेक्शन। लड़िए, मना नहीं है, हम ये नहीं कहते कि आप मत लड़िए, बिल्कुल भी नहीं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि जिस दिन आप ये बात खुलकर कह दीजिएगा जोकीहाट के मंच से, जोकीहाट में खड़े रहकर कि हमने जोकीहाट को बेहतर बना दिया है, जोकीहाट जो है तमाम विधानसभा से बेहतर है, इसमें जो है रिश्वतखोरी ना के बराबर है, इसमें चोरी चकारी नहीं हो रही है। आप मुर्शिद आलम साहब, आपको मैं एक बात और बता दूं कि जोकीहाट जो है ना, जोकीहाट एक ऐसा जोकीहाट बन चुका है अभी, अगर आप बाइक बगैर लॉक के अगर 1 मिनट के लिए आप खड़ी कर दें तो दूसरे मिनट में पता नहीं बाइक रहेगी या नहीं रहेगी। थाने में चले जाइए, पुलिस वाले बेचारे इतने मासूम हैं कि FIR बगैर 10,000, 12,000, 15,000 से नीचे लिए हुए FIR वो नहीं लिखते हैं। पासपोर्ट का मामला चले जाइए, वहाँ पर 2500 से कम नहीं लेते हैं। मेरे साथ मामला हुआ है, ये मैं अपना निजी तजुर्बा बता रहा हूँ आपको। तो ऐसा माहौल है वहाँ पे जोकीहाट में, इसलिए आप इन चीज़ों में ध्यान दीजिए। अगर आप इन सबसे बेहतर कर देते, जो कि अररिया के लोग खुद आपसे कह देंगे मुर्शिद साहब सबसे बेहतर विधायक और एकदम बेहतरीन विधायक, आप लड़िए अररिया लोकसभा और आपको वोट देंगे और भर भर का वोट देंगे, जिस तरह जोकीहाट विधानसभा वालों ने दिया, अररिया लोकसभा के तमाम लोग आपको वोट देंगे। पहले आप जोकीहाट को बेहतर बनाइए। दूसरे, मैं मुर्शिद आलम साहब से मुखातब हूँ सीधे तौर पर कि जोकीहाट को बेहतर बनाइए, जोकीहाट को चमकाइए। जोकीहाट में बहुत सारे मसाइल हैं। जोकीहाट को जिस दिन आप फर्स्ट जोकीहाट कर देंगे, जिस दिन आप 5 विधानसभा में जोकीहाट को सबसे अव्वल नंबर पर कर देंगे, उस दिन आपके लिए पूरी आवाम खड़ी रहेगी,
पूरी अररिया की जनता खड़ी रहेगी कि मुर्शिद साहब की ज़रूरत अररिया लोकसभा को है। जोकीहाट से बहुत दूर होगी, जोकीहाट कोई भी संभाल लेगा आप, इसलिए पहले आप जोकीहाट को बेहतर करिए।